प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। अपने ही दावे में पाकिस्तान उलझ गया है। हर दिन बताए जा रहे हैं नए आंकड़े, अलग अलग डेटा बताए जा रहे हैं। दुनिया के सामने एक्सपोज हो गई है पाकिस्तान की आर्मी। तो पाकिस्तान की आर्मी की ओर से कहा जा रहा है कि 36 घंटे में ऑपरेशन खत्म कर दिया गया है और सिर्फ 18 सैनिक ही मारे गए, जबकि बीएलए का दावा कुछ और है। बीएलए कहता है 214 सैनिकों को मारा गया है। अब देखिए, जो पाकिस्तान की तरफ से दावे किए जा रहे हैं उनसे झूठ और सच कैसे बाहर आ रहा है। ये देखिए, पहले क्या दावा किया गया और अब क्या दावा किया गया, वो हम आपको बता रहे, क्योंकि जब ऑपरेशन खत्म करने के समय जब एक ब्रीफिंग दी गई तब क्या दावा था। देखिए, पहले दावा यह था कि 4 सैनिकों की मौत हुई, अब कहा जा रहा है 18। तो ये एक अंतर आ गया। जब पहले ही अनाउंस किया कि ऑपरेशन खत्म हो गया, उस समय कहा कि 4 और अब कह रहे हैं 18। तो एक बड़ा अंतर यह है कि अपने सैनिकों को लेकर ही पाकिस्तान सेना झूठ बोल रही थी। बंधक जो रिहा किए गए, जिनको कैप्टिव किया गया था, उनको रिहा कराया गया, वो नंबर्स क्या थे। पहली बार जब ब्रीफ किया गया मीडिया को तो 155 बताया गया, अब कहा जा रहा है कि 354। बीएलए लड़ाकों को मारने का भी दावा किया गया सेना की तरफ से। जब पहली ब्रीफिंग आई, पहली जानकारी शेयर की गई तो उसमें कहा गया कि 27 को मारा, अब कह रहे हैं कि 33। और आम लोगों की बात करें तो पहले दावा था कि 10 मारे गए और अब कहा जा रहा है 8 मारे गए हैं आम लोग। तो इस तरीके से आप देखिए, एक फर्क दिख रहा है ब्रीफिंग में ही, अपनी ही जानकारी में। यह फर्क क्यों है, यह सवाल जरूर है पाकिस्तान के सामने। तो शाह साहब, आपने सुना होगा जो बातें सामने आ रही है चश्मदीदों की, सिविलियंस को तो पहले ही छोड़ दिया गया, और जो एक आंकड़ों का डिफरेंस हम दिखा रहे हैं कि पहले दावा किया गया कि ऑपरेशन खत्म हो गया, 4 सैनिकों की मौत हुई, फिर कहा गया 18 सैनिकों की मौत हुई। तो ये जो 2 अलग अलग बातें हैं ना, वही शक पैदा कर रही है कि जो पाकिस्तान की आर्मी दावा कर रही है वो दावा कहीं ना कहीं खोखला है और झूठा है। देखिए अंजलि, मैं आपको एक बात बताऊं, जब इसमें शक नहीं है होता है, जनरल साहब मैं थोड़ा सा जवाब दे लूं आप लोगों को। मैं ये कह रहा हूं कि देखें, जब ऑपरेशन क्लीन अप होता है उसमें जाहिर सी बात है टाइम लगता है। एकदम आपको हम नहीं बता सकते थे कि हमने क्या किया, हमने किसका सफाया किया, कितने दहशतगर्दों को मार गिराया। आहिस्ता आहिस्ता जब क्लीनिंग हुई है तो अगर कोई डेड बॉडी वेल से मिली है तो उसको हमने बताना है। हम बता रहे हैं आपको, आप नहीं बता रहे हैं हमें, हम बता रहे हैं आपको। नहीं, बंधकों की रिहाई में भी देखिए कितना डिफरेंस है। पहले 155 कहा गया और उसके बाद 300 से भी ज्यादा बंधकों को आपने छुड़ा लिया 36 घंटे में। इसलिए कि अंधेरे का फायदा लेते हुए लोग छुपे हुए थे। इरशाद साहब, देखिए आपका झूठ कैसे पकड़ा गया टीवी पे। इरशाद साहब सुनिए, अरे सुनिए तो, बात तो सुनिए ना। देखिए कैसे पकड़ा गया, आप अपनी बातों में कैसे उलझ गए। कोई भी प्रोफेशनल आर्मी जब तक ऑपरेशन क्लियर ना हो जाए, हर डेड बॉडी एकत्रित मतलब कलेक्ट ना कर ली जाए, सारे नंबर्स जुटा न लिए जाए, सब कुछ क्लियर न कर लिया जाए, ग्राउंड में कॉर्डन ऑफ करके उसको सब कुछ सर्च न किया जाए, मीडिया के सामने आके वो ब्रीफिंग नहीं देता। दिस इज अ वे ऑफ प्रोफेशनल आर्मी। शिवाज सर, आप बताइए जरा कि एक आर्मी ऐसे ऑपरेशन को अंजाम देके इतनी जल्दी मीडिया के सामने आती है, फिर अपने आंकड़े करेक्ट करती है, न सिर्फ आर्मी के जवानों के मारे जाने की बल्कि दूसरों के भी। आप जरा एक आर्मी पर्सनल से सुनिए कि कैसे होता है ऑपरेशन। आप सियासतदान हैं, जरा उनसे सुनिए ना कि एक प्रोफेशनल आर्मी कैसे कंडक्ट करती है। शिवाज सर बताइए, क्या इतनी जल्दी होती है बिना पता किए ठीक से आप आके नंबर्स बता दे कितने मारे गए, इतने मारे गए और फिर करेक्ट करें, फिर हो सकता है 4 दिन बाद ये फिर आए एक अलग नंबर लेकर। हाँ बिल्कुल, देखो शक की सुई घूमती है। अगर आप अपने एक प्रकार से पहले कुछ फिगर देते हैं फिर उनको चेंज करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका लगता है कंट्रोल में नहीं। मैं ये कहता हूं दूध का पानी। अगर आपने ये ऑपरेशन सक्सेसफुल कंडक्ट कर दिया है तो आप मीडिया क्यों नहीं लेके जाते ऑपरेशन साइट में। आप अगर प्रोफेशनल आर्मी बोलते हैं, आपके पास हेलीकॉप्टर्स हैं, अटैक हेक्टर्स हैं, आप मीडिया, सिलेक्टेड मीडिया को साइट पे ले जाएं, दिखाएं कहाँ ऑपरेशन हुआ था और कैसे हमने आतंकवादियों को मारा है, जो बीएलए के फ्रीडम फाइटर्स हैं, और किस प्रकार से हमने ये ऑपरेशन किया। क्योंकि जो ब्रीफिंग डीजी आईएसपीआर ने, जनरल चौधरी ने की, उसके बाद जो आंकड़े आप बदल रहे हैं, 4 मारे गए सैनिक और 18 मारे गए, इसमें बहुत फर्क है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने जो मीडिया में जो ब्रीफिंग की है उसके अंदर आप ने कोई भी फिगर ठीक नहीं थे, उसके अंदर शक है। और मुझे लगता है ये ऑपरेशन 36 घंटे में इतनी जल्दी ओवर नहीं हो सकता था। जो बीएलए के क्लेम है वो भी हम नहीं कह रहे मानने को तैयार हैं, क्योंकि जब तक वो प्रूफ नहीं देता, मगर शक की घड़ी गूंगी है कि एक तरफ कुछ बोल रहा है डीजी
पीएसआर, और वो बार बार जो है उसको फिगर को चेंज कर रहा है, उधर से बीएलए 214 की बात कर रहा है। तो कौन सच है कौन झूठ है? क्यों नहीं डीजीआईएसपीआर मीडिया को ले जाता साइट में? क्यों नहीं दिखाया जाता वहां पर, हाँ यहाँ ऑपरेशन हुआ था, यहाँ ये इतने जो बीएलए के एक्टिविस्ट को हमने मारा है, और क्यों नहीं ये दिखाता कि कैसे ये ऑपरेशन कंडक्ट? तो मुझे लगता है कि शक की घड़ी तो घूमेगी, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इसके अंदर गैप्स और गैप्स हैं। दूसरी, बार बार जो है डीजीआईएसपीआर अपनी स्टेटमेंट चेंज कर रहा है। देखिए सिवात सर ने कई सारे पॉइंट्स उठाए हैं। इरशाद साहब जवाब देना चाहेंगे इसका? मैं जनरल साहब को जवाब यही देना चाहूंगा। जनरल साहब, ऑपरेशन जब क्लीन अप होता है, जाहिर सी बात है, जंगल था, ये पहाड़ियां थी, इसमें लोग जो पहले भागे हैं, जब हमारी आर्मी ने क्लीन अप शुरू किया तो दहशतगर्दों से बचकर के जो आवाम लोग भागे हैं, जो रेल में सवार थे, पैसेंजर थे, वो भाग करके छुपे हैं। जैसे अंधेरा छटा तो बाकी लोगों को भी सामने लाया गया। हमारा टारगेट, मेरे इदारों का टारगेट था सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्द का किला कमा करना, उनको खत्म करना। जब उनको खत्म कर दिया गया, जाहिर सी बात है कितनी खुशी की बात थी कि अपने लोगों को, जिनको बंदी बनाया हुआ था दहशतगर्दों ने, जब उनसे क्लियरेंस हुआ और उनको मार दिया गया, तो फिर जाहिर सी बात है कि फौरन अनाउंस करना था कि लो जी लोग, अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह के हमारे दुश्मन चाहते थे कि हमारे मुल्क में नुकसान हो, जानी नुकसान हो, उससे बचा लिया गया। तो इतनी खुशी की बात थी ये कि लोगों को बताया जाए कि कुछ नहीं हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह सेफ एंड साउंड लोगों को बचा लिया गया। तो इसके बाद जब लोग जंगलों से और पहाड़ियों से, यहाँ जाहिर सी बात है गार भी है इन पहाड़ों के दरमियान में, वहां हमारे अवाम पैसेंजर छुपे हुए थे, वो लोग बाहर आए तो तब पूरी आवाम का बताया गया कि इतने लोग आजाद हो गए हैं, टोटल आजाद हो गए हैं। जो पहले आजाद किए उनको बताया गया। जाहिर सी बात है जैसे जैसे लोगों का फिगर पूरा होता गया तो हमारे इदारे बताते गए। इसमें कौन सी ऐसी बात है कि जी नहीं, ऑपरेशन डीजीआईएसपीआर ने नहीं इरशाद साहब, आर्मी जब ऑपरेट करती है तो जब ऑपरेशन कंप्लीट होता है तभी इस तरह की ब्रीफिंग आती है। ऐसे बीच बीच में हर दिन आके ब्रीफिंग नहीं होती है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी आर्मी इस तरह से करती है कि हर 2 घंटे में कुछ खबर दे दे। क्या आपको मीडिया को खबर देने की ज्यादा जल्दबाजी थी, बेचैनी थी कि भैया थोड़ा थोड़ा कुछ देते रहो ताकि मीडिया चुप रहे? नहीं, मीडिया चुप नहीं रहे। जितना इंडिया ने वावेला और पैनिक फैलाया हुआ था, उसकी कमर तोड़ने के लिए आपको इंडिया के अलावा कुछ दिखेगा नहीं साहब, मीडिया आपको इंडिया के अलावा कुछ दिखेगा नहीं। दिक्कत यह है कि आपका ही बोया हुआ है, ये आप ही काट रहे हैं, आप ही का बोया हुआ है, आप ही काट रहे हैं। रवि सुन लीजिए, मुझे बोलने और हम देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि चश्मदीदों के बयान हम दिखा रहे हैं। जो बंधक, जो वहां पर लोगों को पकड़ा गया था, वो जब छूटे तो वो क्या क्या कह रहे थे। किसी ने कहा कि 70 से 80 डेड बॉडी उसने देखी।